Hello kids, welcome to Student Zone for Best Learning. Today we will start class 10th English Supplementary Reader chapter 1st, The Inventor Who Kept His Promise. मतलब एक आविष्कारक जिसने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया। इसके राइटर हैं थॉमस अल्वा एडिसन। इन्होंने अपनी बायोग्राफी का कुछ पार्ट जो है वो इस लेसन में दिया है, मतलब अपने बारे में अपने जीवन की कुछ कहानियों के बारे में, कुछ इवेंट्स के बारे में इस चैप्टर में है, उनके बारे में थॉमस अल्वा एडिसन के। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं, यू सिंपल प्रेस ए स्विच एंड द इलेक्ट्रिक लैम्प गिव्स यू लाइट। तो आप क्या करते हैं, सिंपली स्विच को प्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक लैम्प जो है वो आपको लाइट देता है, प्रकाश देता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया, खोज किसने की? ही वॉज एन अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन। उनका वो एक अमेरिकन थे, अमेरिकन नेम थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम क्या था, थॉमस अल्वा एडिसन। इवन इन हिज चाइल्डहुड एडिसन लव्ड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ तक जब बचपन में एडिसन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे एक्सपेरिमेंट्स करना। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर्स। वो बहुत ही पसंद किया करते थे, प्रश्न पूछना बहुत ही ज़्यादा पसंद किया करते थे। ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ करते थे जब तक ही गॉट द राइट आंसर, जब तक कि उनको करेक्ट आंसर, सही आंसर न मिल जाए। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, बहुत सी कहानियाँ हैं उनके बचपन के बारे में। एंड हियर आर फ्यू ऑफ देम, और उन कहानियों में से यहाँ पे कुछ है। वन डे when young एडिशन was at school, एक दिन जब यंग एडिशन स्कूल में थे, द टीचर was telling the children a story about the birds। तो उस समय उनकी टीचर जो रही थी वो बच्चों को बता रही थी एक कहानी, वो भी चिड़ियों के बारे में। he got up and asked the teacher, वो उठा और टीचर से पूछा, मैडम why can't man fly like a birds? मतलब कि इंसान जो है वो चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकते, आदमी जो है चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ सकता? बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तो जो टीचर रहती है उनकी रिप्लाई करती है, क्योंकि आदमियों के पास पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, बट kites have no wings and still we can fly them in sky। तो जो यंग बॉय था उसने सोचा एक मोमेंट के लिए और फिर से जो है पूछा टीचर से, लेकिन काइट्स के भी विंग्स नहीं होते, पंख तो काइट्स के भी नहीं होते। स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, लेकिन फिर भी हम उनको आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। जो दूसरे और बच्चे थे वो हंसे, और इसलिए जो टीचर थी उसने अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल। टीचर ने सोचा कि ये बच्चा जो है बहुत ही स्टूपिड है और नॉटी है, और इसलिए उसके पेरेंट्स से उन्होंने कहा कि वो स्कूल से इसको बाहर कर लें, मतलब स्कूल से निकलवा लें। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय। उनके पेरेंट्स जो है उस यंग बॉय को घर लेके जाते हैं और वो जानते हैं ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, वो मूर्ख बच्चा नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened। एडिसन उस समय 8 साल का था जब ये घटना घटी थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। यंग एडिसन ने पाया कि उसकी माँ जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब वो बेस्ट टीचर है। शी वॉज पेशेंट एनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस एंड विथ हर हेल्प एंड गाइडेंस ही मेड
गुड प्रोग्रेस। यंग एडिशन ने पाया कि उसकी माँ बेस्ट टीचर है, और क्योंकि उनके पास जो है क्या है, पर्याप्त पेशेंस है आंसर देने के लिए, जो एडिशन के क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने के लिए, और उनकी मदद और गाइडेंस से एडिशन ने अच्छी प्रोग्रेस की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और एडिशन जो है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व किया करता था, निरीक्षण किया करता था, और इस तरीके से वो ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट किया। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो बहुत ही मूर्खतापूर्वक पूर्ण थे। Again, we discuss about this chapter in next video. Thank you. If you like this session, please like, share and comment, and subscribe my channel. Thank you.